साथियों, नंबर सिस्टम का अगला प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 + 6 + 9 + ... 30 तक संख्याओं का योग, यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 3 + 6 + 9 + ... इसी प्रकार 30 तक होगा। 10 3 30 हो जाएगा। तो ये 30 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है, जैसे एक प्रकार तो यहाँ पे 3 6 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 3 तो हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 + 3 दूनी 6 + 3 त्रिका 9 + 3 चौक 12, इसी प्रकार ... 3 दहम्मा 30। ये मिल चुका है। यहाँ पे आ चुका है 3 और ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक संख्याओं का योग, ये प्राकृतिक संख्या हो चुकी है। और इसका फार्मूला होता है n + 1/2 और इंटू में n, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे 3 आ चुका है, गुणे यहाँ पे n का मान 10 आ चुका है। 10 में 1 जोड़ेंगे, ये हो चुका है 11/2 इंटू n का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दिया जाएगा और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, ये हो चुका है 3 गुणे 11 और 5, 11 गुणे 5। इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 और 3 5 15, 15 को 11 से हम गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 165। अर्थात कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या जोड़ी गई हो, किसी भी संख्या में जोड़ी गई संख्याओं को ज्ञात करना। इसमें 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले सम संख्या अगर ज्ञात करना है तो इसमें दे रखा है कि 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है। अर्थात जो हमें योग दे रखा है, योग 24 दे रखा है और इसको हम 3 क्रमांगत कह रहा है, तो 3 से हम इसको भाग देंगे, 3 8 24। अर्थात कि बीच की जो सम संख्या है, बीच की जो सम संख्या है वो 8 आ चुकी है। यदि हमें तीनों संख्या ज्ञात करना हो, जैसे हमें 8 मिल चुका है, बीच वाली संख्या यदि हम 3 से इसको भाग देंगे तो ये बीच की संख्या मिलेगा हमें, ये बीच की संख्या, ये बीच की संख्या हो जाएगा। तो आगे एक बढ़ाएंगे, सम संख्या मिलेगी 10 और इसके पीछे आएंगे तो 6 मिल जाएगी। तो बीच की संख्या हमें मिला है 8। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। यानी हमें 5 संख्याओं का क्रमागत कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। अर्थात जब हम 80 को, योग 80 है, 80 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें बीच की संख्या प्राप्त होगा। 5 एकम 5, 3 8, 5 6 30। अर्थात ये हमें बीच की संख्या मिल चुका है, ये बीच की संख्या, ये हमें बीच की संख्या मिला। अब हम इसको क्रमागत कह रहा है तो 16 के आगे सम संख्या 18 होगा और 16 से पीछे की सम संख्या 14 होगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 14 है।
तो यह 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच की संख्या यानी विषम संख्या क्या है? तो जो हमें योग दे रखा है, इस योग को 51 है योग, इस 51 को कह रहा है कि तीन क्रमांगत, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 2 5, 3 सते 21, अर्थात कि ये हमें बीच की विषम संख्या प्राप्त हुआ है। बीच की विषम संख्या, जब हमें बीच की विषम संख्या प्राप्त हुआ है तो इससे हम तीनों संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि ठीक बीच की विषम संख्या क्या है। तो 3 की विषम संख्या तो 17 है। ठीक बीच की संख्या विषम 17 है। यदि हम इसके आगे की संख्या ज्ञात करना हो तो 17 के बाद अगली विषम संख्या 19 है और इसके पहले की 15 है। तो बीच वाली पूछा है, बीच वाली संख्या 17 हो जाएगी और यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। तो हमें जो संख्या दे रखा है, इस संख्या को हम योग है 55, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, अर्थात जो 11 आया है ये बीच की संख्या है। 11 बीच की संख्या, 11 बीच की संख्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 5 क्रमागत कह रहा है, तो 5 संख्या हम सबसे पहले निकालेंगे विषम। बीच की संख्या 11 हो चुकी है, तो आगे की 13 होगी और इसके आगे की 15 होगी और जस्ट इसके पीछे की आ जाएगा 9 और आ जाएगा 7। ये संख्या हमें मिल चुका है। तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या 15 है और यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन है भाग पर प्रश्न, यानी भाग पर आधारित प्रश्न जो है। पहला प्रश्न है 1265 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इसमें हमें भाज्य पता है और भागफल पता है और शेषफल पता है और भाजक हमें नहीं पता है। तो इसी वाले सूत्र पर रखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस वाले पर रखेंगे। तो यहाँ पे भाज्य दे रखा है 12 665 12 600 यानी 1265 बराबर, भाजक नहीं पता है, भाजक को हम मान लेंगे x गुणे भागफल पता है 84 है, 84 हो चुका है और धन शेषफल है 5, 5 रख देंगे और x गुणे यहाँ पे 84 है, 84 को रखेंगे इक्वल टू 1265 और इधर 5 है प्लस, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात कि ये आ जाएगा 1265, इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1260, 1260 आ चुका है। अब हम इधर x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1260 बटे 84, इसको हम 12 से काटेंगे, 12 सते 84 और इसको काटेंगे 12 कम 12, 12 पंचे 60, 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 3 10, 3 आया 35, 7 बचे 35, अर्थात हम इस संख्या को यदि हम 15 से भाग दें, इस संख्या को यदि हम 15 से भाग दें तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो ये संख्या हमें मिल चुकी है 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15
1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो जो संख्या हमें दे रखा है इस संख्या को 18 से हम सबसे पहले भाग लगाएंगे। सबसे पहले हम इस संख्या को 18 से भाग लगाएंगे 1560 को। 1560 को हम इस संख्या से भाग लगाएंगे, ये जाएगा 18 × 144, 8 बार जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 144 और घटा देंगे 6 में से 4 गई 2, 5 में से 4 गई 1, ये आ चुका है 12 और 0 को उतारेंगे। अब हम फिर 18 से भाग लगाएंगे। 18 छक्का 108, 6 बार जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 108, बच जाएगा फिर 12, ये 12 हमारा शेष बच जाएगा क्योंकि अब आगे यहाँ पे भाग नहीं जाएगा। आगे भाग नहीं जाएगा तो ये जो हमें 12 शेष मिला है इस संख्या कहे छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। जब जोड़ने की बात आ जाए तो इसमें हम 18 से 12 को घटा लेंगे। 18 से 12 को घटा देंगे। 18 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 6। ये जो संख्या हमें 6 मिली है यही संख्या सबसे छोटी संख्या है जो इस संख्या में हम जोड़ दें तो यह संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष फल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष फल 30 हो। हमें शेष फल 30 दे रखा है। जब 30 से शेष फल हमें पता है और कह रहा है कि भागफल का क्या है 5 गुना तथा परंतु शेष का 2 गुना है, यानी जो भाजक है वो 5 गुना था और भागफल का क्या है 2 गुना है। तो हम भागफल निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भागफल हम निकालेंगे। भागफल बराबर कह रहा है शेष फल का 2 गुना है, अर्थात कि शेष फल हमारा 30 है और इसका 2 गुना है तो ये हो जाएगा 60। भागफल हमें मिल चुका है 60 और शेष फल हमें पता है 30 है। आगे हमें भाजक ज्ञात करना है। जब हम भाजक ज्ञात करेंगे तो कह रहा है भाजक का 5 गुना है। भाजक का 5 गुना है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भागफल है इसका 5 गुना है, अर्थात कि हम 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 12 × 5 = 60। ये आ चुका है 12। संख्या हमें मिल चुकी है 12। अब हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल सूत्र पर रखेंगे और हमें ज्ञात करना है कि भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर भाजक है 12 और गुणे में भागफल है 60 और धन शेष फल है 30। इनका हम गुणा करेंगे संख्याओं को तो 12 × 72 ये हो जाएगा 720 और प्लस में 30 बराबर 720 में 30 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 750। संख्या मिल चुकी है हमें 750। अब यही हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य का मान ज्ञात करना था और भाज्य संख्या हमें 750 मिल चुका है। इसके बाद टेस्ट देने के लिए वाइज ऐप को डाउनलोड करें और स्टूडेंट पर क्लिक करके कोड 462532 इंटर करके सूर्य बैच लगे टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। जो पढ़ाया गया है उसी प्रकार का टेस्ट रहेगा, उसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे और इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं।